हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे इसको ट्रेड करेंगे, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं वैलिड रूप से, और चार्ट में देख करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे करेंगे। तो सब कुछ ए टू जेड आज सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सपोर्ट क्या होता है? बेसिकली सपोर्ट जो होता है एक प्राइस जोन होता है और एक लेवल होता है जहाँ पर ट्रेडर लोग सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि प्राइस का रेट यहाँ से बढ़ने वाला है और लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं, ट्रेडर बाइंग करते हैं इन टर्म ऑफ बाइंग। तो प्राइस का रेट इंक्रीज होता है जब मोर बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे बाई करने में, तो यहाँ पर प्राइस का रेट जो बढ़ता है इसी को क्या बोलते हैं? सपोर्ट लेवल। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट में सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट अगर देखोगे तो एट ए सपोर्ट, जब सपोर्ट लेवल पे हम लोग देखते हैं तो बायर बिकम मोर इंटरेस्टेड। यहाँ पर बायर लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाई करने में कि प्राइस यहाँ पर कहीं का आया है और यहाँ पर प्राइस जो है मैक्सिमम ट्रेडर जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस का रेट यहाँ पर बढ़ने वाला है। और ये भी देखते हैं ट्रेडर कि यहाँ पर अंडर वैल्यूड है प्राइस का रेट या स्टॉक मार्केट का प्राइस चीप मिल रहा है, तो देन यहाँ पर क्या है, बाई करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर कोई प्राइस अगर सपोर्ट लेवल के टुवर्ड द सपोर्ट लेवल गिर रहा है, प्राइस डाउनफॉल में आ रहा है, तो देन वहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइस रेट जो इंक्रीज हुआ था वो प्राइस गिर रहा है सपोर्ट लेवल पे, तो वहाँ प्राइस का रेट जो है चीप होता है, तो वहाँ पर बाई करना जो है सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पर जब मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ पर मतलब एग्जीक्यूट होते हैं तो यहाँ पर डिमांड का रेट जो है, डिमांड भी यहाँ पर राइज होता है, मतलब बढ़ता है डिमांड भी, और इसकी वजह से जब डिमांड बढ़ता है तो यहाँ पर प्राइस का रेट भी बढ़ता है और प्राइस का मोमेंटम जो है चार्ट में ऊपर की ओर जाते हुए दिखता है। तो यही मेरा सपोर्ट लेवल है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है चार्ट में, क्यों आप देख करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बाई कर सकते हो। सो देखते हैं नेक्स्ट जो है हाउ टू ड्रॉ वैलिड सपोर्ट लेवल। तो वैलिड सपोर्ट लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, मल्टीपल आपका स्विंग लो होना चाहिए जहां पर प्राइस जो है टच करे, ठीक है। अगर मल्टीपल नहीं हो तो मिनिमम आपका जो है वैलिड अगर देखा जाए तो ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 स्विंग पॉइंट आपका बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हैज़ बीन टेस्टेड मोर देन वंस, मतलब जो बोले कि 2 मिनिमम होना चाहिए और बाकी बात जितना भी हो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर 1 से 2 से ज़्यादा है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पावरफुल हो जाता है सपोर्ट लेवल। सो क्लियर रिजेक्शन और बाउंसेस, यहाँ पर जब भी सपोर्ट लेवल पे आता है तो कहीं ना कहीं बायर लोग इंटरेस्टेड होते हैं बाई करने में, और कैंडल फॉर्मेशन जो होता है रिजेक्शन हमेशा वहाँ से दिखाता है और प्राइस ऊपर की ओर फॉर्मेशन देता है, ठीक है, वहाँ से बाउंस लेता है एक सपोर्ट लेवल से। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोर्ट पे कैसे बाई करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल अगर यूएसडी आपने क्या किया है कि एक प्राइस लेवल है जिसमें बार बार प्राइस उस लेवल पे ड्रॉप आता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उस लेवल को टच करता है और बाउंस बैक लेता है ऊपर की ओर, ठीक है। अब वो जो लेवल है मेरा एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वहाँ पर जब भी आता है प्राइस नेक्स्ट टाइम या तो मल्टीपल टाइम, जैसे 1 टाइम 2 टाइम्स टच किया बट 3 टाइम्स भी उसी लेवल पे आता है, टच करके बाउंस लेता है, देन अब बुलिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद में आप बाई कर सकते हो सपोर्ट लेवल पे। चलिए मैं आपको रियल एग्जांपल चार्ट में दिखाता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए कि कैसे बाइंग करते हैं सपोर्ट पे, ठीक है। तो अब जैसे कि सपोर्ट लेवल हमको मिनिमम 2 टच देखना है, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे। तो मिनिमम 2 टच कहाँ पर हमको दिख रहा है? अगर यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए एक जोन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, और ना तो फिर हॉरिजेंटल लाइन जो है आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जाएंगे और हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रहा है तो इसको कर देंगे एक मिनिमम टच यहाँ पर मिल जा रहा है, 1 टच 2 टच एंड 3 टच। तो प्राइस यहाँ पर क्या किया, एक बार, और मैक्सिमम जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो ना तो हायर टाइम फ्रेम पे आप देखो, डे 1 पे, वीकली पे और 4 आवर पे, तो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉबिलिटी जो है ज़्यादा हो जाता है ट्रेड करने का। अब यहाँ पर देखो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब सपोर्ट यहाँ पर देखो मैक्सिमम टाइम टच किया, एक यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, 1 टच 2 टच 3 टच एंड 4 टच, उसके बाद प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखना है प्राइस जब एक बार टच लिया उसके बाद दूसरा बार में हमको अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट नीचे की ओर देगा, फेक ब्रेकआउट, फिर सडनली प्राइस ऊपर जाता है, देन यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अगर मान लो कि यहाँ पर आपने मिस कर दिया है सपोर्ट बाय बाइंग करने के लिए, तो आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हो 4 टच में। आप देखो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, हायर टाइम फ्रेम पर ही बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है, प्राइस आया, बेरिश कैंडल बनाया बट एक बुलिश कैंडल बताया, उसके बाद यहाँ पे आप बाइंग कर सकते थे एसएल यहाँ पर लगा करके। तो ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, देख रहे हो सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है, एक बार बाइंग हुआ है, यहाँ पर भी बाइंग हुआ, यहाँ पर भी बाइंग हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी, और जो यहाँ से बाइंग हुआ है बहुत बढ़िया बाइंग हुआ, ऊपर की ओर जा रहा प्राइस। तो आप देख सकते हो 4 आवर पर भी वही है। तो अब बाइंग करने के लिए जब आप हायर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो तो लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 आवर पे या 1 आवर पे आ गया, तो मेरा सपोर्ट लेवल था, प्राइस देख रहे हैं बार बार इसी लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अब बुलिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद में आप यहाँ से बाई कर सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पर हमने बाई करता है किए, तो मेरा जो एसएल होगा जस्ट इसका स्विंग लो के नीचे होगा, और मेरा टारगेट जो है नेक्स्ट ये लेवल, या तो आप 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड पर भी आप रख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल एंड जोन होता है जहाँ पर ट्रेडर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है और प्राइस के रेट जो है घटने वाला है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड चार्ट में, ये समझते हैं, ठीक है। अब एट रेजिस्टेंस सेलर बिकम मोर एक्टिव। वहाँ पर क्या होता है, जब रेजिस्टेंस लेवल आता है, रेजिस्ट बार बार करता है, तो वहाँ सेलर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सेल करने में प्राइस को, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेडर लोग क्या है कि यहाँ पर ट्रेडर लोग सोचते हैं कि ओवर वैल्यूड है, प्राइस का रेट जो है एक्सपेंसिव है। देन वहाँ पर क्या है कि प्राइस को सेलिंग करना सबसे बेस्ट मानते हैं कि अगर प्राइस ऊपर है तो हम सेल करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ट्रेडर लोग ओवर वैल्यूड देखते हैं, एक्सपेंसिव देखते हैं, देन वहाँ से सेल कर देते हैं, क्योंकि बेस्ट रेट यहाँ पर सेल करने के लिए आपको मिल रहा है जिसमें हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। सेलर ऑर्डर इंक्रीज, यहाँ पर क्या है कि सेलर जो ऑर्डर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है वहाँ पे। और जब सेलर ऑर्डर इंक्रीज होता है, सबसे ज़्यादा पोजीशन वहाँ पर लगते हैं सेल का, तो वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जब भी सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस का रेट भी घटता है, क्योंकि सप्लाई के रेट बढ़ने के बाद डिमांड कम हो जाते हैं, और डिमांड कम हो रहा है तो कहने के प्राइस का रेट जो है ऑलमोस्ट घटता ही घटता है, ठीक है। तो अब ये इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जैसे सपोर्ट में हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, मिनिमम 2 टच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 1 से ज़्यादा मतलब जो है टेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन देना सपोर्ट लेवल पे, जब ये रेजिस्टेंस पे जब भी जाता है तो प्राइस वहाँ पर सेलिंग करता है, तो प्राइस रिजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ से प्राइस रिवर्सल आ सकता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल कैसे। हाँ, तो GBP USD में हम लोग देखते हैं कि बार बार प्राइस जो है ऊपर चढ़ रहा है 1.2800 पे, मल्टीपल टाइम्स वहाँ पर जा रहा है और रिजेक्शन दे रहा है, बार बार प्राइस उस लेवल जा रहा है और रिजेक्शन दे रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, रेजिस्टेंस को रेजिस्ट कर रहा है वहाँ पर प्राइस। तो मेरा वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पर ऑर्डर लगते हैं सेल का, और सेलिंग जब ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर लगते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस का रेट जो है, सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और सप्लाई इंक्रीज होने के कारण प्राइस का रेट जो है डिक्रीज हो जाता है, तो प्राइस वहाँ शार्पली ड्रॉप आता है वहाँ पे, तो हम वहाँ से सेल कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस का एग्जांपल समझते हैं, प्राइस यहाँ पर देख रहे हो ना, 1 टच 2 टच मिनिमम मिला प्राइस, उसके बाद शार्पली ड्रॉप आया। फिर यहाँ पर भी देखोगे तो प्राइस आया बट ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट जो है ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर 1 टच 2 टच प्राइस गया, टच किया और रिजेक्शन बार बार दे रहा था, प्राइस शार्पली ड्रॉप आया, ठीक है। देख सकते हो अब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब पढ़ते हैं तो ट्रेंड लाइन में भी हो सकता है, जैसे कि प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन में कैसे फॉलो कर रहा है, ट्रेंड में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 1 टच 2 टच 3 टच एंड 4 टच मैक्सिमम टचेस मिला, और प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और नीचे आ रहा है। तो जो ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन जो होगा मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो लोअर ट्रेंड लाइन होगा मेरा यहाँ पे, ये मेरा क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो आप नीचे सपोर्ट पे बाई कर सकते हो और रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो। तो और रेजिस्टेंस का यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि प्राइस बार बार उस लेवल पे जा रहा है और रिजेक्शन दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो चलिए और भी देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में 2-3 स्ट्रैटेजी होता है कि कैसे हम उस बाउंस ट्रेडिंग कर सकते हैं रिवर्सल के रूप में, एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो इस सब के बारे में बात करने वाले। तो आज देखते हैं सबसे पहले बाउंस ट्रेडिंग कि कैसे बाउंस ट्रेडिंग करेंगे। तो प्राइस जब भी आता है ना, एक लेवल है, जैसे प्राइस सपोर्ट लेवल है, एग्जाम्पल फॉर 1.1200 सपोर्ट लेवल है, अब प्राइस उस लेवल पे आता है, बार बार टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वो मेरा बाउंस ट्रेडिंग हो गया। प्राइस जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल को स्ट्रांगली तरीके से यहाँ पर होल्ड करके रखा है प्राइस, और यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो ये मेरा बाउंस ट्रेडिंग हो गया। जैसे सेटअप के रूप में बताया, आइडेंटिफाई क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सबसे पहले आप क्लियर सेटअप देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, 2 टच 3 टच जितना भी आपको टचेस मिल सके उतना आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, वेट फॉर प्राइस टू टच द लेवल। जब प्राइस उस लेवल को टच करता है, ठीक है, और बाउंस लेता है, देन आप वहाँ पर बाई कर सकते हो। अब बाई कैसे करोगे, तो बाई का कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, देन आप वहाँ पर बाई कर सकते हो। जैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक में हो गया, हैमर हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, रिवर्सल में बहुत सारे ऐसा कैंडल है जिसको आप देख करके यहाँ पर बाई कर सकते हो। कैंडल मैं पिछला वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आप लोग कैंडल का वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे वहाँ पर डाला गया है, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए कि बाई सपोर्ट पे कैसे करेंगे। अब देखो बाय एट सपोर्ट लेवल पे हम लोग बाई करेंगे, बाई व्हेन प्राइस बाउंस अप। जब भी बाय, जैसे एक प्राइस लेवल है $100 का, एक प्राइस लेवल है, अब बार बार उस लेवल पे प्राइस टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है, तो वहाँ वो मेरा बाउंस हो गया, ठीक है। तो जब भी बुलिश फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। और कैंडल के नीचे जस्ट सपोर्ट लेवल है, कैंडल फॉर्मेशन, और उसके जस्ट नीचे आप लोग स्टॉप लॉस डाल सकते हो। अगर वैल्यू है $100 का सपोर्ट ले रहा है तो आप वहाँ पर 97 या 98 का सपोर्ट लेवल पे डाल सकते हो, और टेक प्रॉफिट अपना जितना भी डालना है, जैसे कि $110 का, या तो जितना भी आप डालना चाहते हो
अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर टेक प्रॉफिट ले सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। आप देखते हैं रेजिस्टेंस पे सेल व्हेन प्राइस बाउंस डाउन, जब भी प्राइस वहाँ पर रजिस्ट बार बार कर रहा है और डाउन आ रहा है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं बेरिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद में। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग देखते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम लोग कैसे करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के बाद में। तो देखो प्राइस जब भी ब्रेक करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को कैसे कैप्चर करेंगे, ये भी एक तरीका होता है। जैसे बाइंग एंड सेलिंग करने का ब्रेकआउट के बाद में दो तरीका होता है, एक एग्रेसिव ट्रेडिंग होता है और एक कंजर्वेटिव तरीके का होता है। अग्रेसिव ट्रेडिंग में हो गया कि जब भी आप बाई करते हो ना, जैसे ब्रेकआउट दिया और सडनली आप देख रहे हो कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ, ब्रेकआउट दिया और सडनली आप बाई ले लिया, हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो हम लोग प्रॉपर जो है रेटेस्ट का वेट करेंगे, कंजर्वेटिव तरीके से हम लोग यूज करेंगे बाइंग के लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। सेटअप देखते हैं, प्राइस मस्ट बी अप्रोचिंग द लेवल विथ मोमेंटम। अब जब भी प्राइस को देख रहे हैं तो वहाँ पर मोमेंटम होना चाहिए। अब जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो वहाँ पर मोमेंटम अगर स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है देन हम वहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब ब्रेकआउट भी आना चाहिए तो वहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम से क्लियर हो जाता है कि फेक ब्रेकआउट है या सही ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर वॉल्यूम अगर कम दिखा रहा है ब्रेकआउट के बाद में तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है अपसाइड की ओर तो वहाँ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। आप रीटेस्ट ऑफ ब्रोकन लेवल इज आइडिया बिफोर एंट्री। कभी भी आप ट्रेड लेते हो ना तो ट्रेड लेने से पहले आप क्या करेंगे, जब ब्रेकआउट देता है तो प्राइस सपोर्ट लेवल पर वेट करो रिटेस्ट करने का और रेजिस्टेंस पर रिटेस्ट करने का, देन हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ बुलिश ब्रेकआउट अगर देता है तो अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रोकन टूट जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग रिटेस्ट पे वहाँ पर बाई करेंगे सपोर्ट लेवल। तो बोला सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, न्यू सपोर्ट बन जाता है, और जब भी सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट देता है तो न्यू रेजिस्टेंस बन जाता है, ये याद रखना। और कभी भी जब हम एंट्री करते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद में बाई करते हैं तो मेरा जो एसएल होगा वो मेरा रेजिस्टेंस के नीचे मतलब सपोर्ट लेवल के नीचे होगा, जो कैंडल फॉर्मेशन बुलिश कैंडल फॉर्मेशन लिया है उसके नीचे रहेगा। ठीक है, टीपी आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे भी ऐसे डाल सकते हो। अब बियरिश ब्रेकआउट में देखते हैं, जब भी सपोर्ट लेवल को ब्रोकन होता है, अगर सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट दे रहा है देन हम लोग रिटेस्ट पे वहाँ पर सेल करेंगे और एसएल जो रहेगा मेरा हाई रहेगा, सपोर्ट लेवल का हाई रहेगा एंड टारगेट जो रहेगा नीचे मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। आई होप कि आप लोगों को सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आपको एक बार चार्ट में दिखा देता हूँ कि बाउंस ट्रेडिंग एंड आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करेंगे। चलो चार्ट में आ जाते हैं। बाउंस ट्रेडिंग के लिए सिंपली हम आपको क्या बताएं कि प्राइस जब भी सपोर्ट लेवल पे आता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो यहाँ पे एक यहाँ पर भी है सपोर्ट लेवल, बहुत सारे सपोर्ट यहाँ पर है। अब प्राइस यहाँ बार बार इस लेवल पे आया और टच किया और बाउंस किया। अब देखो जब भी यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है तो आप इस लेवल से बाइंग कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा बाउंस ट्रेडिंग हो गया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग देखेंगे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए हमको क्या करना है, ड्रॉ देख लेना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें। जैसे कि यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया परफेक्टली तरीके से और ऊपर भागा, बट यहाँ पर क्या है कि रिटेस्ट नहीं किया प्राइस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं किया। यहाँ पर देख रहे एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया था प्राइस, यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल था ब्रेकआउट के बाद में ये रेजिस्टेंस बना, फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट में सपोर्ट बन गया। अब प्राइस यहाँ पर देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद में परफेक्टली तरीके से इस लेवल को टैप किया ब्रेकआउट के बाद में। अब टैप करने के बाद यहाँ पर अब बुलिश फॉर्मेशन भी दिया तो आप यहाँ से बाई कर सकते थे। बाई करने के बाद जो मेरा एसएल होगा, स्टॉप लॉस जो होगा, मेरा स्टॉप लॉस कैंडल का लो होगा या सपोर्ट लेवल के नीचे होगा, और मेरा टारगेट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आप यहाँ तक भी रख सकते हो ना, तो मिनिमम यहाँ तक का टारगेट 1:2 यहाँ तक आराम से आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक।